आज हम आपके सामने कक्षा 11वीं पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 11वीं में एक पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सम बेसिक एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं और कुछ डेफिनेशंस बेसिक्स पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अनुक्रम किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत ज्यादा डाउटफुल्स रहते हैं। तो इन चीजों को मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं और ये हमारे सिलेबस में भी है कि हमको जानना है कि कौन सी चीजें क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आता है अनुक्रम तथा श्रेणी, संख्याओं का अनुक्रम। सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूँ सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के अंतर्गत संख्याओं के किसी ऐसे समुच्चय, मैं परिभाषा बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ पहले से। तो संख्याओं के किसी ऐसे समुच्चय को जिसको किसी निश्चित रूप में रखा गया हो, समुच्चय को जिसको किसी निश्चित रूप में रखा गया हो तथा वह किसी निश्चित नियम का पालन करता हो, तथा वह किसी निश्चित नियम का पालन करता हो, ठीक है, किसी निश्चित नियम के द्वारा बनाया गया हो, संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, अनुक्रम को हम लोग an से दर्शाते हैं। an श्रेणी का, ये अनुक्रम का nवां पद कहलाता है। यहाँ पर किसी भी सीक्वेंस को हम लोग an से दर्शाते हैं और an उसका nवां पद कहलाता है, nवां पद, इसको पद बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है a1, a2, a3, ऐसा बढ़ते जाएगा। आखिरी वाला an के पहले वाला पद an-1 होगा, an-1 ऐसा रीड करते हैं अपन। इसके पहले वाला an-2 होगा। तो हमने एक यहाँ पर सीक्वेंस लिया, an इक्वल टू, an मतलब उसका nवां पद 2n दिया गया है। nवां पद कितना दिया गया है? 2n, nवां पद। अगर किसी सीक्वेंस का nवां पद, हम हमेशा सीक्वेंस को nवें पद के फॉर्म में देते हैं। तो an इक्वल टू 2n, जहां पर n बिलोंग करता है कैपिटल N। कैपिटल N मतलब प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो उस स्थिति में अगर n की जगह पर हम 1, 2, 3, यहां से n जो वैल्यू लेगा वो प्राकृत संख्या से लेगा। इसका मतलब यह है प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा करके, तो अनंत तक। तो उस प्रकार से हम यहाँ पर चालू करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो 2 into 1 2 a1 हमने कैसे निकाला। फिर a2, यहाँ पर n की जगह अगर हमने 2 रखा तो कितना हो जाएगा 4, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8। इस प्रकार से हमने बनाया एक सीक्वेंस an इज इक्वल टू 2n के लिए हमने एक सीक्वेंस बनाया 2, 4, 6, 8। ये संख्याओं का ऐसा समूह है, संख्याओं के ऐसे समुच्चय को, ये संख्याओं का एक समुच्चय है जिसे इस प्रकार से अरेंज किया गया है, 2n के हिसाब से हमने अरेंज किया है। तो ये बनेगा 2, 4, 6, 8। ये एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है, निश्चित नियम है 2n, निश्चित नियम है 2n। तो इसे हम अनुक्रम कहते हैं, जो कि एक अनुक्रम है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, an इक्वल टू n स्क्वायर, यानी nवां पद n स्क्वायर है, nवां पद n स्क्वायर है। तो यहाँ पर n की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, अगर मैंने 2 रखा तो सेकेंड टर्म मिलेगा इसका, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 60, जो कि एक अनुक्रम है। इनके बीच में कॉमा का साइन रहता है। इस प्रकार से हमको संख्याओं के समूह बनाने हैं। संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस, नंबर ऑफ सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब मैं दूसरा टॉपिक पे आ रहा हूं। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पर श्रेणी। श्रेणी को लिखते हैं सीरीज, अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज। तो यहाँ पर लिखा है उसका डेफिनेशन, जब किसी सीक्वेंस के अवयवों को, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अवयव 2, 4, 6, 8, इसको बोलते हैं अवयव। सीक्वेंस के अवयवों को धन या ऋण चिन्हों का उपयोग करके लिखा जाता है। सीक्वेंस के बीच में कॉमा को हटाकर यहाँ पर क्या लग जाए? प्लस, प्लस या माइनस, प्लस माइनस लग जाए, धन या ऋण चिन्हों का उपयोग करके लिखा जाता है। तब हमें श्रेणी प्राप्त होती है। तब हमें क्या प्राप्त होती है? श्रेणी प्राप्त होती
है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर मैंने लिखा है किसी भी सीरीज को हम समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 to n, समेशन n इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर इसको समेशन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, समेशन का साइन। किसको समेशन का साइन बोलते हैं, ऐसा रहता है, ये इसको समेशन का साइन बोला जाता है। तो समेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है सीरीज को हमेशा। तो यहाँ पर 2 + 4 + 6 + 8 ऐसा लिखा हुआ है, ये एक सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा हटा दिया गया है, इसके बीच में क्या लग गया, प्लस माइनस, प्लस या माइनस का चिन्ह। सेकेंड वाले को देखें आप, प्लस है और माइनस भी है। तो जहां पर प्लस और माइनस दोनों साइनों का उपयोग हो जाए सीक्वेंस के बीच में, सीक्वेंस के नंबरों के बीच में अगर प्लस या माइनस का उपयोग हो जाए तो वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। ये दोनों ही श्रेणियां हैं। यदि श्रेणी के पदों में, ये दोनों ही श्रेणियों के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर यदि श्रेणी में पदों की संख्या सीमित है, यदि श्रेणी में पदों की संख्या सीमित है तो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं, यानी कुछ पद लिख के बंद कर दिया गया तो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। दूसरा, यानी श्रेणी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी, श्रेणी दो प्रकार की होती है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। जिसमें हम पदों की संख्या को गिन सकते हैं उसको परिमित श्रेणी कहते हैं, जिसमें हम पदों की संख्या को नहीं गिन सकते हैं उसको हम अपरिमित श्रेणी कहते हैं, जो अनंत तक जाती है। फिर हमारे पास तीसरा आता है श्रेणी, 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 ऐसा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान देंगे, श्रेणी। प्रोग्रेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो सबसे बेटर है कि आप अंग्रेजी में याद करें। अनुक्रम को हम सीक्वेंस बोलते हैं, श्रेणी को हम सीरीज बोलते हैं, श्रेणी को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, श्रेणी। तो यहां पर बोला जा रहा है, उसका डेफिनेशन है, जब किसी अनुक्रम या श्रेणी के पदों को, जब किसी अनुक्रम या श्रेणी के पदों को किसी निश्चित नियम द्वारा, किसी निश्चित नियम द्वारा लिखा जाता है तो हमें श्रेणी प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है। प्रत्येक श्रेणी एक श्रेणी होती है। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीरीज। परंतु प्रत्येक श्रेणी, परंतु एवरी सीरीज इज नॉट अ प्रोग्रेशन। ये हमारे पास है, ये नोट करने वाली बात है, आपको याद रखना चाहिए कि श्रेणी जो होगी वो हमेशा श्रेणी होती है, सीरीज होती है, परंतु प्रत्येक श्रेणी एक श्रेणी नहीं होती। अब हमारे पास आता है, इस चैप्टर के ऊपर हम हाईलाइट कर रहे हैं। चैप्टर में हमारे पास है प्रोग्रेशन। हमको पढ़ना है 11वीं क्लास में प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर आते हैं प्रोग्रेशन। हमारा चैप्टर यहाँ पर चालू हो रहा है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में हमको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ये 3 प्रकार की होती हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमारे सिलेबस में ये हरात्मक श्रेणी नहीं है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। हमको इन 2 चीजों को पढ़ना है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। अगले क्लास में मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा। अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर पर। एक्सरसाइज 9.1 मैं आपके सामने लेकर आता हूं और इसमें कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं तीनों में से। बाकी क्वेश्चंस आप घर से बनाकर देखेंगे, नहीं बनेगा तो मेरे से पूछ लेंगे, मेरा नंबर मैं दे दूंगा भी थोड़ी देर में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू n/n+1। प्रश्न है कि अगर किसी सीक्वेंस का nवां पद n/n+1 दिया गया है तो उसके पहले 5 पदों को ज्ञात कीजिए। अनुक्रम के पहले 5 पद। गिवन दैट, हम लिख लेंगे जैसे बनाने के लिए आएंगे हल। गिवन दैट an इज इक्वल टू n/n+1, n/n+1 आप लिख लीजिएगा। फिर इसमें पुट कीजिएगा, फर्स्ट 5 टर्म्स को निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन an। जो भी हमारा an होगा उसमें हमको पुट करना है। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1+1। n को हटाकर n की जगह 1 लिखेंगे
n को हटाकर n की जगह 1 लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो ऊपर वाला 1 का 1 रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे। सिमिलरली हम काम करेंगे n = 2 रखेंगे, तो जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 + 1 2/3। इसी प्रकार से 3 रखेंगे, 3/3 + 1 3/4, 4 रखेंगे तो 4/4 + 1 4/5, 5 रखेंगे तो 5/6। इस प्रकार से आप फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल सकते हैं जो होंगे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। इस प्रकार से हमको बनाना होगा। इसी का मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसमें लिखा जा रहा है कि कोई भी एक सीरीज दी जा रही है, उस सीरीज का हमको 17 टर्म, 17वां पद और 24वां पद, एक 24 टर्म एंड 17 टर्म याद करना है। सीरीज का nth टर्म गिवन किया गया है। सीरीज का nth टर्म गिवन किया गया है an = 4n - 3। तो हम चालू करेंगे। गिवन दैट an = 4n - 3 पहले लिख लेंगे nth टर्म, फिर उसमें पुट करेंगे। पुट n = 17। जैसे ही हम n = 17 पुट करेंगे तो जहां जहां पर n है उसकी जगह पर 17 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 65। अगेन पुट n = 24 इन an, तो ये हो जाएगा 824 = 4 × 24 - 3। n की जगह 24 पुट किया गया है, तो इसको इंटू किया, 4 × 24 96 - 3। माइनस करने के बाद आया हमारे पास, इसमें 96 में से हमने माइनस किया, नहीं 98 होगा ये, और उसमें से हमने माइनस किया तो ये आ जाएगा 95। इस प्रकार से हमारा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नहीं 96 होगा, सॉरी 96 में से 3 गया तो 93। इस प्रकार से आंसर आएगा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस प्रकार का कोई लिखा है a1 = 3, an = 3 × an - 1 + 2 फॉर n इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर कंडीशन आपको देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन के लिए बात हो रही है। a1 हमको गिवन किया गया है और उसका nth टर्म हमको गिवन किया गया है, और हमको बोला जा रहा है कि उसके फर्स्ट 5 टर्म्स निकालिए। तो हियर गिवन दैट an = 3 × an - 1 + 2। पहले आप इसको लिख लीजिए कि an बराबर कितना दिया गया है। फॉर n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन मतलब n का वैल्यू 1 नहीं रखना है, 1 से बड़ा रखना है। तो पुट n = 2, हम चालू करेंगे 2 3 4 ऐसा रखकर, तो n = 2, तो a2 = 3 × n की जगह 2 रख रहे हैं, 2 2, तो कितना हो जाएगा, a2 = 3 × a2 - 1 + 2। तो 3 × 2 में से 1 गया तो 1, तो 3 × a1 + 2 ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर मान रख देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस प्रकार से आपको पांचों पद निकालना होगा और आपको होमवर्क करके देना होगा 9.1। पूरा एक्सरसाइज आपके लिए है, नहीं बनेगा पूछेंगे।